बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुंदर नाम का आदमी रहता था। जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। सुंदर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर सुंदर से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस 1 रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सुंदर ने एक कागज़ पर लिख कर दिया, जहाँ दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान। कंजूस पिता कागज़ की पर्ची सुंदर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सुंदर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर सुंदर ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। सुंदर ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए 5,000 रुपये दे दिए। सुंदर ने अकल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सुंदर ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर सुंदर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सख्ते में आ गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। सुंदर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।